नमस्कार सबको। तो अभी तक डायबिटीज़ के बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो फर्स्ट वीडियो में डायबिटीज़ का इम्पोर्टेंस, क्लासिफिकेशन और डायग्नोसिस के बारे में बोला। सेकेंड वीडियो में जो डायबिटीज़ की ड्रग्स है उसके बारे में बोला। थर्ड वीडियो में स्पेसिफिक ड्रग्स और उनका डोज उसके बारे में बात किया। अब ये जो फोर्थ वीडियो है, फोर्थ वीडियो में जो डायबिटीज़ का मैनेजमेंट होता है इन पेशेंट, जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है और हॉस्पिटलाइज पेशेंट में डायबिटीज़ का मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में जब पेशेंट है तो ड्रग्स तो अपन चलाएंगे नहीं। तो बेसिकली जब हॉस्पिटल में पेशेंट डायबिटीज़ का होता है तो ऐसे पेशेंट में मोस्टली अपन इंसुलिन देते हैं। तो बेसिकली जब हॉस्पिटल में कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसका डायबिटीज़ कंट्रोल करवाना है तो ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मोग्लाइसीमिया माने उसका शुगर लेवल कंट्रोल करवाना है, लेकिन स्ट्रिक्टली कंट्रोल करवाना नहीं है। तो जो भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट होता है उसका शुगर यू कैन कंट्रोल इट अप टू 180 मिलीग्राम पर डीएल। अगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने जाओगे तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए उसका 180 मिलीग्राम पर डीएल तक शुगर कंट्रोल करना, ना कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है, क्योंकि वही ये सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया पेशेंट को हो सकता है। सेकंड, कि अगर कोई क्रिटिकली इल पेशेंट होता है, ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट है, अल्सर सेंसुरिया में इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, शॉक है, तो मोस्टली ऐसे पेशेंट में इंसुलिन का इन्फ्यूजन दिया जाता है, आईवी इंसुलिन दिया जाता है, ना कि सबक्यूटिनियस इंसुलिन। क्योंकि क्रिटिकली इल पेशेंट में अगर आप सबक्यूटिनियस इंसुलिन दोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन वेरिएबल होता है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, और ऐसे पेशेंट को मॉनिटर करना थोड़ा हार्ड होता है। मोस्टली जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होता है ऐसे पेशेंट में अपन रेगुलर इंसुलिन देते हैं। रेगुलर इंसुलिन का काम भी अच्छा होता है, इफ़ेक्ट भी अच्छा होता है, और ज़्यादा हाईली प्राइस्ड भी नहीं होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। अगर आप रेगुलर इंसुलिन दे रहे हो आईवी फॉर्म में, इन्फ्यूजन फॉर्म में, तो कंटिन्यूस ब्लड मॉनिटरिंग चाहिए पेशेंट का। हर 1-2 घंटे में, मैक्स टू मैक्स 3 घंटे में, हर 3 घंटे में उसका आरबीएस करवाना है, उसका एचजीटी करवाना है, उसका ब्लड ग्लूकोज करवाना है। जब भी आप पेशेंट को रेगुलर इंसुलिन दे रहे थे इन द फॉर्म ऑफ आईवी इन्फ्यूजन फॉर्म, और उसको अगर बंद करवाना है तो बंद करने से पहले 3-4 घंटे पहले उसको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देना है, और तभी उसका रेगुलर इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप बंद करवाना है। तो उसको अपन बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ इंसुलिन। तो इसके वजह से सडन हाइपरग्लाइसीमिया आफ्टर स्टॉपिंग आईवी इंसुलिन इन्फ्यूजन चांसेस कम हो जाता है। ओवरलैपिंग ऑफ इंसुलिन बंद करने से पहले, रेगुलर इंसुलिन इन्फ्यूजन बंद करने से पहले उसको ओवरलैप करना है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के साथ, लाइक ग्लार्गिन। अगर नॉन क्रिटिकल पेशेंट है और वो हॉस्पिटल में है तो ऐसे पेशेंट में सबक्यूटिनियस इंसुलिन आप दे सकते हो। ऐसे पेशेंट में अगर आपको सबक्यूटेनियस इंसुलिन देना है तो उसको पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि कौन से पेशेंट को कितना सबक्यूटेनियस इंसुलिन दोगे। जैसे पेशेंट की हालत देख के कि पेशेंट कितना खाना खाने वाला है, पेशेंट का वेट देखना। पेशेंट का अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा आइडिया आएगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। पेशेंट अगर लीन है, पतला है, तो उसके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छा होगा। एंड खाना खाने से पहले जो फास्टिंग ब्लड शुगर करवाते हैं उसके हिसाब से अपन उसको इंसुलिन देना है। तो कितना इंसुलिन देना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर कोई थिन पेशेंट है, पतला पेशेंट है, और जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे केसेस में अपन 1 यूनिट फॉर 50 मिलीग्राम पर डीएल इंसुलिन देना होता है। मान लो अगर नॉर्मल से उसका 50 मिलीग्राम पर डीएल शुगर बढ़ा हुआ है तो ईच 15 मिलीग्राम पर डीएल के लिए 1 यूनिट देना है। अगर मोटा पेशेंट है, उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में 2 यूनिट्स फॉर ईच 50 मिलीग्राम पर डीएल एलिवेटेड ग्लूकोज के लिए देना है। मान लो अगर उसका 50 मिलीग्राम पर डीएल शुगर बढ़ा हुआ है तो ईच 50 मिलीग्राम पर डीएल के लिए उसको 2 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन देना है। मान लो अगर क्रिटिकली इल पेशेंट है और उसके अंदर आप इन्फ्यूजन पम्प चला रहे हो, तो इन्फ्यूजन पम्प का जो कैलकुलेशन होता है दैट इज़ बिटवीन 0.5 टू 1 यूनिट्स पर आर। इन्फ्यूजन पम्प 0.5 टू 1 यूनिट पर आर। मान लो अगर आईसीयू में कोई पेशेंट एडमिटेड है और उसका इन्फ्यूजन पम्प आपको स्टार्ट करना है, आईवी इंसुलिन आपको देना है, तो कैसे आप उसको टाइट्रेट करोगे? 40 यूनिट्स इंसुलिन लेना है, उसको 40 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन के साथ डाइल्यूट करना है। तो माने 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ml। आप स्टार्टिंग में उसको स्टार्ट कर सकते हो 7 ml पर आर, नहीं तो 8 ml पर आर।
हर घंटे में आपको उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करना है, और अगर उसका ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है तो डोज भी उसका कम करवाना है। मान लो अगर आपने स्टार्टिंग में उसको 8 ml/h इंसुलिन स्टार्ट किया था, तो 8 ml/h को आप 7 ml/h करो, फिर 6 ml/h करो, और उसको कम करते 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 उसको 0.1 ml/h भी ले सकते हो। और जब उसका इंसुलिन रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो गया है, शुगर अच्छे से कंट्रोल हो गया है, तो 3-4 घंटे पहले जो आईवी इन्फ्यूजन आप दे रहे हो, तो आईवी इन्फ्यूजन बंद करने से पहले 3-4 घंटे पहले उसको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दो, और तब भी उसका बंद करवाना है। जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होता है, तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट में मोस्टली अपन ओरल डायबिटिक ड्रग्स नहीं देते हैं, क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे ग्लिमिपिराइड कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, जैसे SGLT2 इनिबिटर्स लाइक डापाग्लिफ्लाजोन एंड इम्पाग्लिफ्लाजोन, इनका एक स्पेसिफिक यूनिक साइड इफेक्ट है, दैट इज़ यूग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो बेसिकली पेशेंट का शुगर लेवल भी नॉर्मल होता है, लेकिन उसके बॉडी का कीटोन बॉडीज भी इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज़ यूग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। हॉस्पिटल्स में मोस्टली अपन स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, और स्टीरॉइड्स की वजह से भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो मान लो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डोज ऑफ स्टीरॉइड इज़ 5 मिलीग्राम ऑफ प्रिडनिजोन। अगर 5 मिलीग्राम ऑफ प्रिडनिजोन से ज़्यादा स्टीरॉइड आप दे रहे हो, तो ऐसे केसेस में हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो मोस्टली जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके अंदर डायबिटीज़ कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मान लो अगर कोई एक्टिव पर्सन है, कोई एल्डरली पर्सन है, उसका एक्टिविटी काफ़ी अच्छा है, वो रोज़ घूमता है, वॉकिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, तो ऐसे पेशेंट में आपको HbA1c 7 to 7.5 मेंटेन करना है। अगर बेड रिडन एल्डरली पेशेंट है, तो बेड रिडन एल्डरली पेशेंट में आपको HbA1c मेंटेन करना है बिटवीन 8 to 8.5, और ऐसे पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंट करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डायबिटीज़ कंट्रोल इन हॉस्पिटल। थैंक यू।